आज हम मिट्टी से बनाएंगे एक प्यारी सी दुल्हन। फिर दुल्हन को तैयार करने के लिए हम मिट्टी से ढेर सारा मेकअप भी बना देंगे। फिर हमारे दूल्हे राजा नीला सूट पहनकर आएंगे और अपनी दुल्हन को ब्याह कर ले जाएंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैं चली देखो प्यार की गली। लगता है जानू रोटी खुल गई है, आओ पहले खाना खा लेते हैं। शादी तो बाद में भी हो जाएगी, लेकिन शादी का खाना फिर नहीं मिलना। जल्दी चलो। देखा अपनी दुल्हन की लापरवाही का नतीजा। इसकी ऐसी हरकतें रही तो न जाने आगे इसका क्या होगा कालिया। लेकिन खैर, आज हम इसको दहेज में मेकअप का सारा सामान तो देंगे ही, जैसे मेकअप किट, बाल सीधे करने वाला स्ट्रेटनर, लाली लगाने के लिए ढेर सारे ब्रश। जाहिर सी बात है आज इसका इतना खास दिन है तो खाली हाथ रुखसत थोड़ी ना करेंगे। वैसे भी जितनी हमारी दुल्हन भुक्कड़ है, उसने खाना खाते खाते अपने मेकअप का भी साथ सत्यानाश कर लेना है और फिर दोबारा पार्लर जाने का भी टाइम नहीं होना। इसलिए हम आज मिट्टी से अपनी दुल्हन का ढेर सारा सामान बनाएंगे, ताकि यह ना हो कि ससुराल जाने से पहले ही सारे परिवार के सामने कार्टून जैसी शक्ल बनाकर बैठ जाए। चलें तो सबसे पहले हम अपनी दुल्हन के लिए एक प्यारा सा ड्रेसिंग टेबल बना लेते हैं, जिसके लिए पहले हम पीले रंग की मिट्टी का एक टुकड़ा काटेंगे। फिर गुलाबी मिट्टी को जरा लंबा लंबा बेल कर एक लंबी सी पट्टी बनाएंगे और फिर इस पट्टी को पीले टुकड़े के साथ जोड़ देंगे। हम अपने इस क्यूट से ड्रेसिंग टेबल के साथ 2-3 ड्रॉर्स भी बनाएंगे, ताकि दुल्हन तैयार होने के बाद अपना मेकअप इन ड्रॉर्स में छुपा कर रख सके। जाहिर सी बात है इतना महंगा मेकअप खरीदा है, ऐसे ही सबके सामने रख दिया तो बड़ी जीठानी और छोटी नंद ने लगाकर दूसरे दिन ही खत्म कर देना है। ऊपर से हमारी दुल्हन ठहरी इतनी शर्मीली कि उसने अपने मुंह से तो किसी को मना नहीं कर सकना, बस खुद ही मन में अपना खून जला जलाकर पहले से ज्यादा अपना रंग काला कर लेना है। फिर तो मम्मी ने भी पहचानने से इनकार कर देना है और कहना है कि मेरी बच्ची तो इतनी जली हुई हो ही नहीं सकती। जरूर उसकी सास ने ही कोई काला जादू टोना किया होगा मेरी लाडू रानी पर। उसके बाद हम इस टेबल के साथ एक शीशा भी लगाएंगे, ताकि जब हमारी दुल्हन ने नए कपड़े पहनकर तैयार शियार होना हो तो उसके सामने खड़े होकर तैयार हो जाए। अब हम गर्म पानी वाला एक पाइप भी बनाकर साथ जोड़ देंगे और टेबल के ऊपर एक पर्पल रंग का टब रखेंगे, ताकि इसमें हमारी लाडू रानी अपना सर धो ले। वरना जितनी हमारी पापा की परी सुस्ती की मारी हुई है, उसने पूरा हफ्ता यही बहाना बनाए रखना है कि पानी बहुत ठंडा है, मैं सर नहीं धोऊंगी, मैंने सर धोया तो मुझे नमोनिया हो जाएगा। कैसा लगा मेरा मजाक? इसके बाद अब हम फेस पाउडर की एक डिब्बी बना लेते हैं, जिसके लिए हम काली मिट्टी को काटेंगे। फिर हम इसमें 2 रंग के फेस पाउडर बनाएंगे। एक थोड़ा ब्राउन रंग का फेस पाउडर होगा और दूसरा फेस पाउडर हम थोड़ा सफेद रंग का बनाएंगे, ताकि हमारी दुल्हन जब अपने मुंह पर लगाए तो गोरी गोरी लगे। अब हम हरे रंग की मिट्टी से बालों को सीधा करने वाला स्ट्रेटनर बनाएंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हमारी लाडू रानी के बाल ऐसे हैं कि अगर कभी गलती से खुले छोड़ दे तो लगता है कि पूरे मोहल्ले के कबूतरों ने मिलकर हमारे पापा की परी के सर पर घोंसले बना दिए हैं। फिर घोंसले भी ऐसे टेढ़े मेढ़े बने हों कि कबूतरों को खुद भी पसंद ना आए हों और वो उन्हें ऐसे ही बिखरा हुआ छोड़कर डर के मारे कहीं और भाग गए हों। गजब बेइज्जती है। अब हम गुलाबी मिट्टी से अपनी दुल्हन के बालों को सुखाने के लिए एक हेयर ड्रायर भी बना देते हैं। जैसे ही वह गर्म गर्म पानी से सर धोएगी, यह मशीन तुरंत उन्हें सूखा भी देगी, वरना उन बालों ने सारा दिन सूखना नहीं है। और अगर पंखा चला के बाल सुखाने बैठेगी तो जितना बिजली का बिल आ जाएगा, ससुर तो देखते ही बेहोश हो जाएंगे। और अगर धूप में सुखाने बैठेगी तो भाई साहब धूप में ऐसा रंग जलना है कि सास बेहोश हो जाएंगी। इसलिए इससे अच्छा है कि यह मशीन ही बना देते हैं, ताकि हमारी दुल्हन अपने ससुराल वालों का जीना हराम न करे। अब हम आंखों का मेकअप करने के लिए अपनी दुल्हन को एक आई शेडो पैलेट बना देते हैं। वैसे तो हमारी दुल्हन ने हर फिजूल काम करने में सबको पीछे छोड़ रखा है, लेकिन मजाल है जो एक काम भी ढंग का आता हो। इस लड़की से मोबाइल के सारे पैकेजेस लगवा लो। मोहल्ले की हर लड़ाई का उससे पता होता है। किसका बच्चा स्कूल में दूसरे बच्चों का लंच चोरी करके खाता है, इसकी भी हमारी लाडू रानी को खबर होती है। लेकिन भैया खुद को कैसे बनाए संवारे रखना है, बस वह सब मम्मी को ही समझाना पड़ता है। तभी तो हर आए दिन मम्मी को अपनी जुती से पापा की परी की मालिश करनी पड़ती है, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अब आई शेडोज बॉक्स के साथ एक शीशा भी बना देते हैं, जिसमें दुल्हन मेकअप करने के बाद अपनी शक्ल देख लिया करेगी। इस शीशे के ऊपर हम सिल्वर नेल पॉलिश से रंग कर देंगे, ताकि ऐसा लगे कि असली वाला शीशा लगा हुआ है। लेकिन अगर आपके पास सिल्वर नेल पॉलिश नहीं है तो परेशान नहीं होना, आप नेल पॉलिश लगाना ही ना, क्योंकि मेरे पास भी पड़ी पड़ी सूख रही थी तो मैंने सोचा यहाँ इस्तेमाल कर लूं। वैसे भी अपने हाथों पर तो मम्मी लगाने नहीं देती, और अगर कभी दिल के हाथों मजबूर होकर गलती से लगा बैठूं तो इतने काले पिले बर्तन मांजने पड़ते हैं कि नेल पॉलिश भी मेरे नाखूनों से उतरकर बर्तन के
गंदे पानी में डूबकर मर जाना पसंद करती है। देखिए, ये मैंने गोल गोल छोटी छोटी डब्बियां बनाई हैं। इन्हें हम एक दूसरे के ऊपर जोड़कर बड़े डब्बे के साथ चिपका देंगे। इससे हमारे मेकअप का डब्बा थोड़ा स्टाइलिश लगेगा। अब हम पर्पल मिट्टी से एक छोटा सा बॉक्स बनाएंगे जिसमें हम मेकअप करने वाले सारे ब्रश संभाल कर रखा करेंगे, वरना जिठानी के बच्चों ने जैसी तबाही मचानी है, हमारी दुल्हन को सदमे के मारे दौरा पड़ जाना है। इसीलिए यह डब्बा पास होगा तो दुल्हन सारे ब्रशेस संभाल कर इसमें रख दिया करेगी। वैसे मैं तो कहती हूँ जैसी हमारी दुल्हन है उसने अपनी उंगलियों से ही झटपट मेकअप कर लेना है। ब्रशेस तो अलमारी में पड़े सड़ते ही रहेंगे। मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ। क्यों भाई बेबे, मैं सही तो कह रही हूँ ना? अरे पुत्र, क्यों इस छोटी सी जान को सबके सामने शर्मिंदा करती हो? अब क्या करें इसका? ये बचपन से ही ऐसी नालायक है। बचपन से ही इसे मैं और तेरी मम्मी समझा सुझा के थक गए हैं कि भाई कुछ ढंग का सीख ले। अगले घर जाएगी तो कैसे निभाएगी तू? लेकिन मजाल है जो इस लड़की पर रत्ती भर असर हुआ हो हमारी बातों का। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। अब हम नीली और पीली मिट्टी के साथ अपनी दुल्हन के लिए एक और बालों को सीधा करने वाला स्ट्रेटनर बना रहे हैं, ताकि हो सकता है कि कभी एक खराब हो जाए तो दूसरा पास हो और उससे काम चला लेगी। क्योंकि भैया, बालों की हालत को देखते हुए हम 1 सेकंड के लिए भी अपनी दुल्हन के बालों को खुला छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकते। कैसा लगा मेरा मजाक? चलें, अब हम एक गुलाबी और काले रंग की छोटी सी डिब्बी बनाएंगे जिसमें हम एक खूबसूरत सी नकली हीरे की अंगूठी बनाकर रखेंगे। असल में बात यह है कि जब हमारी लाडू रानी की मंगनी हुई थी तो बड़ी जल्दी में रिश्ता तय हो गया था, और कुछ इतना अधिक जल्दी में रिश्ता तय हुआ कि ससुराल वालों को सोने की अंगूठी बनवाने का टाइम ही नहीं मिला। एक तो सोना भी ऊपर से इतना महंगा हो गया है कि बंदा सोचता है कि जब तक सोने की अंगूठी के लिए पैसे इकट्ठे करेंगे इतने में ये ना हो इतना अच्छा रिश्ता हाथ से निकल जाए। तो बस सबने सोचा छठ मंगनी पट ब्याह कर देते हैं, सोना बाद में बनता रहेगा। अब हम अपनी दुल्हन को लाल रंग का लहंगा पहनाएंगे और लहंगे की चोली हम हरे रंग की मिट्टी से बनाएंगे। वैसे बेबे, क्या आपके जमाने में भी ऐसे ही लहंगे हुआ करते थे? अरे बिटिया रानी, हमारे जमाने की तो क्या ही बात हुआ करती थी। ऐसे गोटे किनारे वाले दुल्हन के कपड़े हुआ करते थे कि कुछ मत पूछो। और फिर दुल्हन को जो रूप आता था उसका तो क्या ही कहना। आजकल की दुल्हन तो 5-5 घंटे लगाकर पार्लर में तैयार होती है, हजारों का मेकअप करवाती है। जो एक बार धोने से पानी में बह जाता है, समझो हजारों रुपए पानी में बह जाते हैं। हमारी दुल्हनें तो उपटन और हल्दी लगाती थी, बालों में खुशबुओं वाला तेल लगाती थी, हाथों में भर भर के मेहंदी लगाती थी, गोरी गोरी कलाइयों में फूलों के गजरे पहनती। फिर जो रूप आता था, ऐसा तो आजकल तुम्हारे जमाने की दुल्हन को हजारों का मेकअप करवाकर भी नहीं आता। गजब बेइज्जती है। चलें, अब हम अपना क्यूट सा दूल्हा तैयार कर लेते हैं। इतनी देर में बेबे आप हमसे कोई मजेदार पहेली पूछे, जो पहेली का जवाब सबसे पहले देगा पिछली वीडियो की तरह हम उसका कमेंट पिन कर देंगे। अच्छा ठीक है, चलो अब पहेली बूझो। 4 है रानियां और 1 है राजा, हर एक काम में उनका साझा। और ए लड़की, मेरी बात कान खोल के सुन ले। जिसने सबसे पहले इस पहेली का जवाब दिया और तूने उसका जवाब पिन ना किया तो तुझे उल्टा लटका दूंगी।